नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं नवरात्रि पर हमारे खास पेशकश जागो हे शक्ति। इस शो में हम 9 दिनों तक नारियां जिन समस्याओं से जूझती है उन पर बात कर रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बचपन के बुरे अनुभव और ट्रॉमा से कैसे बाहर आए। इस पर हमसे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है काउंसलर अर्पणा नरोलिया, जो सुभाष एक्सेलेंस स्कूल की सीनियर टीचर काउंसलर है और इसी के साथ ही जानी मानी लेक्चरर भी है। अर्पणा, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। अर्पणा, देखिए ये टॉपिक जो अगर हम आज का टॉपिक की बात करें तो बेहद ही संवेदनशील ये टॉपिक है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप विस्तार से इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना चाहते हैं आपसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा होता क्या है, क्योंकि कई बार हम इसके बारे में सुनते जरूर हैं लेकिन इसकी तह तक नहीं जा पाते, विस्तार से समझ नहीं पाते हैं। अर्पणा, आवाज आ रही अब तक हमारी? जी 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 प्लीज जी बताइए, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता क्या है? क्योंकि देखिए इस शब्द को हम कई बार सुनते भी हैं, कई लोग इसे बहुत आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आगे चल के अडल्टहुड में भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपसे ये समझना चाहते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा होता क्या है। जी एक्चुअली क्या है, ये बड़े होकर तो पता चलता है, लेकिन यदि समाज के अंदर हम रह रहे हैं तो हमें पहले से इन चीज़ों की जानकारी होना चाहिए और अवेयर करना चाहिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि किस तरह से आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये केवल ना शारीरिक, केवल मानसिक जो स्थिति का आकलन करता है वो बहुत ही अन्य स्थिति में पहुंचा देता है कि जब हम गुजरते हैं तो एक समय पश्चात कहीं ना कहीं हम पर वो असर छोड़ जाता है। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि जो भी हम समाज में रह रहे हैं उनके साथ हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़ें और उन चीज़ों को समझें और उनकी मदद करने के लिए आगे आएँ। और इससे उबारने के लिए हमको कहीं ना कहीं आगे कदम उठाने चाहिए जो समाज हित और हमारे महिलाओं के लिए और हमारे स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी हों। बिल्कुल अर्पणा, देखिए ये कहा जाता है कि बचपन में हमारे साथ जो भी चीजें होती है उसका सीधा असर हमारे आगे के जब हम बड़े हो जाते हैं उस पर पड़ता है। हम बचपन में हमारे साथ हम कितने खुश रहे हैं, हम कितना खेले हैं, कितना हमने पढ़ाई की है, सभी चीज का असर कहीं ना कहीं एडल्टहुड में देखने को मिलता है। इसलिए आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा अगर किसी को होता है, किसी बच्चे को होता है, तो इसका कितना असर एडल्टहुड पर पड़ता है। जी देखिए, जब हम बच्चों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका प्राइमरी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और घर के जो वातावरण होता है, स्पेशली जो माता पिता से मिलता है, उनके सराउंडिंग रहकर जब वो प्रोटेक्शन चाहते हैं बच्चे को, तो हमेशा हमें आगे बढ़कर उनका सपोर्ट और सहयोग करना चाहिए, जिससे बच्चे पर कभी भी इस तरह का मन ना हो कि हम कोई गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं या उनके साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है। ऐसी स्थिति आने पर आपको हमेशा उनका सहयोग करके उनकी बातों को सामने रखना ज़रूरी होता है। ऐसा ना सोचें बच्चे कि हमारी चीज़ें बताने से हमारी कोई चीज़ उजागर हो जाएगी, बल्कि उनको मेंटली सपोर्ट करें कि हम आपके ही हैं और आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। यदि हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो स्वाभाविक रूप है, जो आज हम वातावरण देख रहे हैं कि स्कूल में भी हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हम घर से बच्चे वहाँ पर इतना सुरक्षित है, तो उस सुरक्षित को महसूस कराने के लिए बच्चे के आसपास आपकी जो उनके अंदर की चल रही भावनाएं हैं उनका हमेशा आपको सपोर्ट करना ज़रूरी होगा। और ऐसे कदम हमेशा उठा के चलना चाहिए कि माता पिता के साथ साथ हमारे समाज में जो भी रह रहे हैं, चाहे वो हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे बच्चों के माता पिता के साथ साथ दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग हैं, उनको हमेशा सही राय पर और सही समय पर बातें बताएं, जिससे वो हमेशा जागरूक बने रहें। बिल्कुल अर्पणा, देखिए ऐसे तो अगर हम देखें तो सभी का जीवन अलग है, सभी की लाइफस्टाइल बहुत अलग है, सभी के जीवन में परेशानियां भी अलग अलग है। अगर देखा जाए तो कई कारण हो सकते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा के, लेकिन आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि कुछ इसके महत्वपूर्ण कारण बताइए, ताकि हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने बच्चों को इससे पूरी तरीके से दूर रखें और वो समझ पाए कि चाइल्डहुड ट्रॉमा के शिकार वो अपने बच्चे को ना होने दे, वरना आगे चलकर उनके भविष्य पर भी इसका असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो आज हम देख रहे हैं एक सिंगल चाइल्ड वाली फैमिलीज़ जो आ गई हैं,
उसमें बच्चों को जब हम अकेला छोड़ते हैं तो वो अकेले छोड़ने के कारण बच्चों की मानसिक स्थिति जो हम कहते हैं उस समय विकसित है, विकास कर रही होती, बढ़ रहे होते हैं, जो ग्रोइंग एज होती है उस समय बच्चों का किसी न किसी के पास रहना ज़रूरी होता है। जब हम पेरेंट्स को देखते हैं तो घर छोड़कर अपने बाहर काम पर जाते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं से कोई चीज़ें ऐसी चाहता है जिससे वो कहीं अपने आप को सेफ समझ सके या उसको एंटरटेन कर सके या अपना टाइम पास कर सके। जब ऐसी स्थिति हम देखते हैं तो सबसे पहला कारण शायद मुझे यही लगता है कि बच्चा जब अकेला रहता है तो हमारे कहीं ना कहीं सोशल साइड से वो जुड़ जाता है और उसे लगता है कहीं यही बेहतर है हमारे जीवन के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो जो उस समय उस एज के चलते वो चीज़ों को देखता है तो उसमें वो कहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, उसे लगता है यही बेहतर है, यही करना चाहिए जो हमारी लाइफ को अच्छा बना सकता है। और ये सबसे बड़ा और मुख्य कारण है जो आज हम देख पा रहे हैं एज ए काउंसलर कि जब बच्चों को हम एग्जामाइन करते हैं तो पहला और प्रथम कारण है। तो इससे हमें थोड़ा सा दूर बचना है और इसके लिए मैं थोड़ा और कनेक्ट करके आपको बताना चाहूँगी कि जब बच्चे इस स्थिति में आते हैं तो थोड़ा हमें सोशल साइड से उनको दूर रखना चाहिए, उनको सही गलत की जानकारी देना चाहिए कि बच्चों देखो अभी आपकी एज ये है, आपको एज के हिसाब से ये काम करना है, ये नहीं करना है। और ये केवल और केवल माता पिता का पहला स्टेप होगा। उसके बाद हम आते हैं हमारी संस्थाओं में जहां हमारे बच्चे 7 से 8 घंटे समय निकालते हैं। वहां भी ये आवश्यक होता है कि समय समय पर व्यक्तिगत तौर पर एक एक बच्चे को आपको ऑब्जर्व करके उनका एनालिसिस करना, उनको जानना है, उनको पहचाने और उनसे अपने प्रश्न को पूछकर उनके मन के उत्तर को जाने, तब आप बच्चे को सही रास्ते पर ला सकते हैं। बिल्कुल, कई सारी सलाह आपने अर्पणा जी हमें यहाँ पर दिया और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े उनके ये सलाह बहुत काम आने वाली है। लेकिन एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए ध्यान में रखी जाए चीज़ों को ताकि आपके बच्चे चाइल्डहुड ट्रॉमा से ना गुजरे, आगे चलकर उनके जीवन में कोई परेशानी ना हो, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन किसी वजह से अगर कोई इंसान चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहा है तो उसको बाहर कैसे लाया जाए, क्योंकि देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसके होते हैं लेकिन मानसिक रूप से भी इस पर काम किया जाता है। ज़रा बताइए कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जी देखिए, ये बहुत एक अलग अवस्था की बात की जा रही है जब उसके साथ जो बीतता है वो शारीरिक के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति का भी बहुत ज़्यादा असर छोड़ता है। तो सबसे पहले तो आप उसके मन की बात को जानें, उससे बातें करें, जितना आप खुलकर बातें करेंगे और आप ये बताएं कि भविष्य केवल आपका यही नहीं है, भविष्य आपका और अच्छा हो सकता है। यदि आप उसको सहयोग करते हैं तो उसकी मन की भावना भी परिवर्तित होती है। उसको कुछ ऐसे काम में लगाएं जिससे उसके काम में रुचि होती हो। उससे बातें करके ये पता कर सकते हैं कि आगे वो क्या करना चाहती है, किस तरह से वो आगे अपने भविष्य में अपने आप को खड़ा करना चाहती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है समाज में अपना स्थान पाना, जो उसको एक बहुत बड़ा असर छोड़ जाती है कि हम अब कुछ नहीं हैं या हमारे साथ जो हुआ दुर्व्यवहार वो बहुत ही बेकार हुआ है। आप उससे उसको बाहर निकालने की पूरी प्रयास कर सकते हैं और इसमें हम सभी को आगे आना चाहिए। कोई एक व्यक्ति आगे आकर ये सब प्रयास नहीं कर सकता है। तो मेरा हमेशा समाज के हर एक शिक्षित व्यक्ति से यही निवेदन है कि वो हमेशा ऐसे व्यक्तियों को सही राह दिखाए, उसका सहयोग करे। वो सहयोग किसी भी रूप में हो सकता है। आप उसे किसी संस्था में जॉब देकर कर सकते हैं, आप उसे पढ़ा लिखा सकते हैं, आप उसके किसी भी तरह से मदद करके उसके मन की भावनाओं को समझकर उसके रुचि वाले कार्यों में उसको सहयोग दे सकते हैं। बिल्कुल अर्पणा, जैसे कि आपने ये कहा कि हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, यानी कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर है, उनके साथ उनकी फैमिली भी खड़े रहे, लेकिन साथ ही जो समाज के लोग हैं, जो उनके दोस्त हैं, उनके जानने वाले हैं, वो भी उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। बहुत सारा ज़रूरी है। एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, देखिए कई बार कुछ चीज़ें हमारे साथ हो रही होती है लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वह क्या है। एंजाइटी है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा है। हम ये कैसे समझ सकते हैं? हमारे सामने कुछ ऐसे संकेत बताइए जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि हमें या फिर हमारे आसपास अगर कोई लोग हैं तो हम ये समझ पाएँ कि उन्हें चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियाँ हो रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये कई बार पहचानने में हमसे गलती हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि किस व्यक्ति के साथ किस तरह से वो अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। तो सबसे पहले एक जानने का और पहचानने का तरीका बेहतर होता है कि जब भी हम कहीं एक ग्रुप में बैठकर कहीं भी बात कर रहे होते हैं या किसी बात में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं या कोई गेम खेल रहा है या कोई पढ़ाई कर रहा है या कहीं एक टीम में कोई एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर आप उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं
उस भीड़ में अपने आप को असहज महसूस करता है और उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं वो कहीं ऐसे लगते हैं कि वो अपने आप में खोया हुआ है, उसको नहीं लग रहा है कि इस भीड़ का मैं हिस्सा हूँ या मुझे अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए या मैं इस खुश वाले माहौल में अपने आप को खुश रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। ऐसी स्थिति वाले चेहरे को आपको समझना ज़रूरी है और ये हम में से ही कोई कदम उठाएगा तब हम ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनकी आगे हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल अर्पणा, देखिए एक सवाल मेरा ये भी है क्योंकि अकेलापन है जी, वो अकेलापन भी एक कहीं ना कहीं इसका कारण होता है। बिल्कुल अर्पणा, देखिए ये भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि फिजिकली हम कितने फिट हैं इसका पूरा असर हमारे मेंटली फिटिंग पर भी पड़ता है और मेंटली हम कितने ज़्यादा फिट है इसका असर फिजिकली हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए आपसे ये भी समझना चाहते हैं क्योंकि अगर किसी वजह से कोई भी इंसान या कहें हम अपनी बात भी करें, अगर हम चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो इसका कितना असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, कितने फिजिकली अनफिट हम हो सकते हैं? देखिए, जब ये मानसिक स्थिति की बात आती है ट्रॉमा की तो फिर शारीरिक स्थिति भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल होती है क्योंकि जो हमारे शरीर के हार्मोन्स हैं वो भी बिल्कुल इम्बैलेंस होते हैं और वही शारीरिक स्थिति से हम मानसिक स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले तो हमें फिट रहना ज़रूरी है, अपने हेल्थ के प्रति ध्यान देना ज़रूरी है कि हम कितने खुश रहते हैं और नहीं है खुश तो उसकी वजह को भी जानना ज़रूरी है। एक हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा हिस्सा होता है जिसको वो करने से खुश होता है। तो यदि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि उसके साथ हम ऐसा क्या करें जिससे वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही फिट हो। तो जब ऐसे में हम किसी की तबीयत, जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई है और वो उसी के कारण अपने आप को नेगेटिव या डिप्रेशन में जाते जा रहा है, तो सबसे पहले तो उसको फिजिकली फिटनेस की ओर हम अग्रसर होने दें कि आप पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, फिर अपने आप ही आपका मन धीरे धीरे ठीक होगा। इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं हमारे शरीर को ठीक रखने के। आपको योगा करवाना चाहिए, आपको मेडिटेशन से सबसे ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने माइंड को और अपनी बॉडी को, जिससे आप मेंटली डिप्रेशन से एक हद तक बाहर आ जाते हैं। और ये अपने एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग करते हैं जो हमें अनुभव के आधार पर मिलता है। बिल्कुल अर्पणा, देखिए जैसे कि आपने कहा कि सलाह तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक जरूर मानेंगे जिसकी वजह से उनके बच्चों को या फिर उनके आसपास किसी को भी इस समस्या से जूझना ना पड़े। लेकिन एक सवाल ये भी आपसे है क्योंकि देखिए आपने ये कहा कि समाज की भूमिका भी इसमें होती है, आसपास के लोगों की, पेरेंट्स की, फैमिली की भूमिका होती है ऐसे लोगों को ठीक करने में, पूरी तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ करने में। लेकिन इसमें हमारी कितनी भूमिका होती है? अगर हम किसी वजह से चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो हम अपने ऊपर क्या काम कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं? हमारी भूमिका बताइए इसमें। जी, सबसे पहले तो आप अपनी जो लाइफ एक रूटीन होता है, जैसे कि ईश्वर ने हमें बना के दिया है कि इस 24 घंटे को आपको किस तरह से जीना चाहिए और जीने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने आप के शरीर को फिट करने के लिए, मन को ठीक करने के लिए आप वो काम करें जिसमें आपको संतुष्टि हो। ये जो एक सेटिस्फेक्शन वर्ड है जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, उस चीज़ को आप अपना माध्यम बना लें और उसी को हो सके तो आप कैरियर भी बना के चलें। जिसका कैरियर नहीं होता है उसे हम सजेस्ट करते हैं कि एक हॉबी के रूप में अपने जीवन में उपयोग में लाएं ताकि आप हमेशा खुश रह सकें। और कोशिश ये करें कि जब आप खुश होते हैं तो आपके साथ साथ आपका समाज, आपका परिवार, आपके आसपास, आपके परिजन सभी खुश होते हैं। तो क्यों ना आप अपने आप को ऐसे माहौल में बदल के रखें या परिवर्तित करके रखें जहां पर आप खुशियां बांट सकें और इस खुशी को बांटने का आधार आप खुद ही बन सकते हैं। बिल्कुल, खुश रहना, पॉजिटिव रहना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अर्पणा, एक बात ये भी आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि देखिए जैसे कि आपने बताया, कुछ चीज़ें हमें बताई जो हम खुद से भी अपने आप में कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं, लोगों के साथ रहने के तरीके को बदल सकते हैं जिससे हम इन सब चीज़ों से बाहर पूरी तरीके से निकल सकते हैं। लेकिन अगर मेडिकली ट्रीटमेंट की बात करें तो कौन कौन से ऑप्शन है इसके ट्रीटमेंट करने के लिए? क्योंकि आप बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए, इसलिए बताइए कि कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। जी, सबसे पहले तो आप अपने एक रेगुलर रूटीन चेकअप कर सकते हैं। आप हेल्थ के लिए अच्छा फूड ले सकते हैं। कोशिश करें आप एक ऐसा सात्विक भोजन लें जिससे आपके मन को भी शांति मिले, उससे स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा और पॉजिटिव असर होता है, ये मेरा ऐसा मानना है। अपने समय को भी प्रबंधित करके चलें क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपनी लाइफ चलाएंगे तो और भी अच्छा होगा। इसके अलावा जो टेस्ट से संबंधित आप बात कह रही हैं कि यदि कहीं लगता है हमारे
कहीं गड़बड़ी है तो हम एक पहले तो डॉक्टर से अपने चेकअप कराएं, मदद लें कि हमें कहीं ना कहीं अनईजी हो रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज हो रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि जहाँ लोग जॉब करते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ से उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और उन पर मेंटली इफेक्ट डालती है। तो उसके लिए सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद आप एक काउंसलर की मदद ज़रूर लें कि आपसे काउंसलर क्या चाह रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर के जो छुपे हुए प्रश्न हैं उसको समझने की कोशिश करके आपको सही सलाह दे सकता है, जिससे आप सही स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल अर्पणा, देखिए आज भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जिससे हमारी सोसाइटी जो है वो उतना सीरियसली नहीं लेती, जिसमें डिप्रेशन भी आता है, एंजाइटी भी आती है, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी उन सब में से एक ही है। कई बार ये होता है कि हम कुछ लोगों को देखते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो खुद ही से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आपने ये बताया कि समाज की भी इसमें भूमिका होती है। अगर हमारे आसपास कोई है तो हम भी उसकी मदद कर सकते हैं। जरा दर्शकों को अलर्ट करने के लिए ये बताइए कि उन्हें कितना ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव रहने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आसपास के लोगों को हम देखते हैं तो इस चीज़ को लेकर अलर्ट हो, हम जल्द से जल्द और जल्द से उसका ट्रीटमेंट कराएं। कितना जरूरी है चाइल्डहुड ट्रॉमा से बाहर निकलना? देखिए, ये बहुत सामान्य सी चीज़ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल किसी महिला में ये डिप्रेशन की चीज़ देखी जा रही है, पुरुषों में, ये बच्चों में भी है, बूढ़ों में भी है, बुजुर्गों में भी है, सभी में आ रही है। तो हमें ज़रूरत है उनकी मदद करने की। किस ढंग से कि यदि परिवार में 4 सदस्य हैं और किसी को एक ये बीमारी से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि परिवार का प्रत्येक सदस्य एक अपनी भूमिका में आगे आए और उनका सहयोग करे। जो आज हम देख रहे हैं, जिस वातावरण में हमारे परिवार निकल रहे हैं, वो केवल और केवल एकाकीपन है या फिर एक कंपटीशन है। सबसे ज़्यादा हम यदि देखते हैं जॉब वाले में व्यक्ति में यदि कोई डिप्रेशन आता है तो वो केवल और केवल कंपटीशन की वजह से आता है कि हम वो नहीं कर सक रहे हैं जो दूसरा कर रहा है। तो उसको उस चीज़ से उबारने के लिए सबसे सही तरीका होता है कि आप उसको समझाइश दें, आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। हो सकता है आपका समय अभी आगे आएगा, आप और मेहनत करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। किसी तरह का कोई कंपटीशन आपके जीवन को तय नहीं करता है कि आप उससे कम रहेंगे तो आपका जीवन कठिन होगा या गलत होगा। सबसे पहली और पॉजिटिव चीज़ मुझे लगता है ये समझाने की चीज़ है कि घर में प्रत्येक सदस्य को सहयोग करना है। चाहे वो गलत हो रहा है उसके साथ सही हो रहा है, उसको आप बिठाकर समझाएं। कभी कभी बच्चों के अंदर कंपटीशन की भावना पेरेंट्स के द्वारा भर दी जाती है कि आपको ये कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना ही है। बच्चे के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है और वो केवल और केवल प्रेशर के कारण हाईली डिप्रेशन में पहुंच जाता है। तो मेरा एक निवेदन और है पेरेंट्स से, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, कि आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा महत्वता दें, उसको अपना मानकर एक ऐसी सलाह दें कि बेटा आप जो कर रहे हो अपने मन का करो, आपका भविष्य के जो भी बनेंगे हम आपका सहयोग करेंगे, साथ देंगे और आप पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। आप देख पा रहे हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें कहीं मार्क्स थोड़े से कम आते हैं तो प्रेशर इतना होता है कि हमारे बच्चे गलत भी स्टेप ले लेते हैं, जो हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक स्थिति में आ जाता है। और हम जब देखते हैं सिंगल चाइल्ड वाले पेरेंट्स होते हैं, जब इस तरह के दबाव में वो रखते हैं, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि इस तरह का आप प्लीज़ प्रयास ना करें। जो है आपका बच्चा वो बेस्ट है, आप जो है वो बेस्ट कर रहे हैं, बस आप उसको कोऑपरेट करें। बिल्कुल अर्पणा, देखिए हम भी यही उम्मीद करते हैं जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इस बात को गहराई से समझें और एक्टिव रहें, अलर्ट रहें। अर्पणा, ये भी आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि देखिए अगर आपने कुछ संकेत ऐसे बताए हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या हमारे आसपास कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजर रहा है, ये संकेत जानने के बाद अगर हम अपना ट्रीटमेंट भी कराते हैं, खुद के ऊपर काम भी करते हैं, लेकिन कितना समय लगता है हमें पूरी तरीके से ठीक होने में? देखिए, समय डिपेंड करेगा आपकी सोच पर कि आप किस तरह की पॉजिटिव सोच रखकर आगे बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो हमारे शारीरिक दुर्व्यवहार को आधार बना लेती हैं और उनके मन में, भले ही वो स्वस्थ होते जा रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो पीड़ा देती है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। वो जो गलत की भावना है उसको हमें मानसिक तौर पर भी हटाकर हमारे शरीर संबंधी स्वस्थता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा कहना है आपसे कि जब भी ऐसी स्थिति में कोई हमें मिलता है व्यक्ति, तो उसे कोशिश करें कि हम नेचुरल चीज़ों से जोड़ें, उसे मेडिटेशन की आदत डालें, उससे योगा कराएं, उसे ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें जो बचपन से जिसको कर कर वो खुश था। तो ऐसी चीज़ों से कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने आप को नॉर्मल
फील कर सकता है। ये कभी कभी शरीर और मानसिक स्थिति को देखकर ये लंबे टाइम तक होता है, लेकिन हम यदि उनको सपोर्ट करेंगे पॉजिटिवली तो मुझे नहीं लगता है कि इसको ठीक होने में कम समय लगता है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो समय रहते ठीक हुए हैं, केवल और केवल उनको सहयोग देने की वजह से। बिल्कुल अपना देखिए, क्योंकि हमारा ये एपिसोड, हमारा ये पूरा कार्यक्रम नारी शक्ति को ही समर्पित है, इसलिए आपसे ये भी एक बार जानना चाहते हैं कि अगर महिलाओं की हम बात करें तो कई सारे स्टेजेस आते हैं जिसमें महिलाएं गुजरती है। जैसे बचपन की बात करें, फिर शादी होती है, उसके बाद वो माँ बनती है, कई सारे स्टेजेस होते हैं। इसमें कई दौर ऐसा भी आता है जिसमें महिलाओं को कुछ चीज़ों से जूझना भी पड़ जाता है। महिलाओं में ट्रॉमा होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? जी देखिए, हम जिस परिवेश में बड़े बड़े हैं, आगे निकल रहे हैं और सामान्य सी प्रोसेस है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर शादी हो रही है, एक परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास आती है, माँ का दायित्व होता है, उसके साथ साथ अपनी वो नौकरी को भी पैरेलल चला रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक बोझ के रूप में लेकर काम करती हैं। तो केवल महिला ही हमारे समाज या परिवार को आगे नहीं बढ़ा रही है, उसको ज़रूरी है उसका साथ देने की। परिवार की प्रत्येक सदस्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पूरी तरह से सहयोग करे। केवल माँ बनना, बच्चों का पालना, उसको पढ़ाना, उसको अच्छे संस्कार देना केवल इनके दायित्व या कर्तव्य नहीं होते हैं। जब तक परिवार एकजुट होकर एक साथ आकर कदम नहीं बढ़ाकर काम करता है, तब तक महिला अकेले कुछ नहीं कर पाती। आप उसको दबाव में रखकर कुछ भी काम करवाएं तो ये बेहतर नहीं होता है हमारे समाज हित के लिए। और हम जानते हैं नारी शक्ति बड़ी शक्ति के रूप में है, जो हमेशा हमेशा आगे चलकर काम करती है, हमेशा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। लेकिन क्या वो अकेली हमेशा करती रहे? ये मेरी समाज से एक प्रार्थना है कि हमेशा उसको आगे रखें, बढ़ने का मौका दें, पर कभी भी उसको ज़रूरत पड़े तो आप हमेशा उसको सपोर्ट करें, ना कि उसको दबाव में आकर किसी तरह के काम करने का मौका दें। आपकी रस्म, आपके रीति रिवाज, आपके परिवार, आपके संस्कार आपको बढ़ने का मौका देते हैं, आपको सहयोग करने का मौका देते हैं, पर ये नहीं है कि आप पूरी तरह उस पर उत्तरदायित्व निर्भर करने का चाहते हैं। बिल्कुल देखिए अर्पणा, कई सारे टॉपिक पे हमने बातचीत की, एंजाइटी पर बात की, डिप्रेशन पर बात की। अगर मैं इन सारे टॉपिक को एक करके आपसे ये जानना चाहूँ, क्योंकि देखिए समाज में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है ताकि इन सब चीज़ों को लेकर लोग अलर्ट रह सके। ऐसे में अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करें, एंजाइटी की बात करें या डिप्रेशन की बात करें, तो समाज में क्या परिवर्तन आने चाहिए जिसकी वजह से जो आसपास हमारे अगर ऐसे लोग हैं तो हम उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट कर पाएँ? जी, समाज में देखिए परिवर्तन हमेशा ही आते रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन वो परिवर्तन किस प्रकार के हैं, महत्वपूर्ण बात ये होती है। अपना ये प्रयास होना चाहिए कि जो परिवर्तन है उसका आधार एकजुट होकर एक मानवता के आधार पर हो, एक शांति का प्रतीक हो, मिलजुल कर काम करने का माध्यम बने, कोई कंपटीशन ना हो। आप सदस्य को जो भी है, चाहे वो आपका आस पड़ोस हो, समाज हो, आपके परिवार का हो, आपको उसे हमेशा आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। ऐसी स्थितियाँ हमेशा पॉजिटिविटी को स्प्रेड करती हैं। जब ये सकारात्मकता फैलती है तो स्वाभाविक है हम परिवार को और समाज को आगे बढ़ने का मौका भी दे पाते हैं। हाँ बिल्कुल अपना देखिए, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर हम बात करें चाइल्डहुड ट्रॉमा की, इसे समझना काफ़ी मुश्किल है। ट्रीटमेंट के बारे में भी विस्तार से आपने हमसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो इस चीज़ को पूरी तरीके से समझ गए होंगे, कैसे बाहर निकलना है, कैसे अपने बच्चों को इससे बचाना है, ये भी सलाह वो समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।